दोस्तों, अगर आप कोई जॉब कर रहे हो और आपको टाइमली इंक्रीमेंट नहीं मिल रहा है और आप सोच रहे हो कि जो इंक्रीमेंट हर साल मिलना चाहिए था वो नहीं मिला है, तो गाइस आप एक काम कर सकते हो। आप अपने जॉब को कंटिन्यू रखो और एक टूल वेबसाइट अपना क्रिएट कर लो, क्योंकि इससे क्या होगा कि ये टूल वेबसाइट बनाने में आपको सिर्फ उतना ही टाइम लगेगा जितना आपको इस वीडियो को देखने में लगेगा। क्योंकि अगर आप मेरे साथ शुरू करोगे तो वीडियो खत्म होते होते आपका टूल वेबसाइट बन भी जाएगा और मोनेटाइज भी हो जाएगा। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इतना ही करना है। उसके बाद आपको डेली जितना भी ट्रैफिक मिलेगा उसके बेसिस पर आपकी कमाई होती रहेगी। उस कमाई को आप अपना इंक्रीमेंट समझ लेना। तो इससे क्या होगा कि आप जॉब छोड़ के और बड़ी मुसीबत में नहीं पड़ोगे और जो इंक्रीमेंट आपको मिलना था वो आपको यहां से मिल जाएगा, है ना। तो इससे आपके मेंटल स्टेबिलिटी भी रहेगी और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी आपकी बनी रहेगी। तो गाइस इसी वजह से ये वीडियो बता रहा हूं। बस इस वीडियो को आपको पूरा देखना है, एंड तक देखना है। आपका सारा जो प्रॉब्लम है वो सोल्व कर सकता है ये सिंगल वीडियो। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करें। आप जल्दी करें चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, क्योंकि हमारे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको एक टूल वेबसाइट बिल्कुल स्क्रैच से कैसे बनाते हैं ये सिखाने वाला हूं। ठीक है, अभी सबसे पहले इस टूल वेबसाइट को देखो। इसका नाम है cloudconvert.com और इसका ट्रैफिक अगर हम चेक करें सिमिलर वेब पर तो आप देख सकते हो 23.3 मिलियन का ट्रैफिक इस वेबसाइट पर आता है। ओके, 23.3 मिलियन का मतलब होता है 2,33,00,000 लोग हर महीने इस वेबसाइट को विजिट करते हैं। और पेजेस पर विजिट की अगर बात करें तो लगभग 2 या 3 के आसपास रहेगा, यानी कि 2,33,00,000 को आप 2 से या 3 से मल्टीप्लाई कर लो। इतने पेजेस यहां पर विजिट होते हैं। अगर एक ऐड भी अगर हर पेज पर लग जाए तो उससे कितनी कमाई हो सकती है हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। इनका तो खैर प्राइसिंग मॉडल है, इसलिए लोग ऐड नहीं लगाते, क्योंकि बहुत सारे लोग हो सकता है कि इनको पे कर कर जो है इनका प्रीमियम सर्विसेज लेते होंगे, इस वजह से ये एड से ज्यादा कमाते हैं यहाँ पे, इस वजह से इन्होंने ऐड नहीं लगाया। ओके, चलो अब यहां पर हम इस तरह का एक टूल वेबसाइट बनाएंगे। कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा और मॉडर्न बना पाए। ठीक है, ये तो बहुत पुरानी वेबसाइट है, हम थोड़ा सा और मॉडर्न वेबसाइट बनाने का यहां पे ट्राई करेंगे। चलो, अभी इसको बनाने के लिए ना आपको 3 चीजों की जरूरत होगी। सबसे पहली चीज वो ये कि आपके पास होना चाहिए एक डोमेन और होस्टिंग। ठीक है, और दूसरा है कि आप चैट जीपीटी ओपन कर लो, अगर आपने अभी तक अपना अकाउंट क्रिएट नहीं किया है तो क्रिएट कर लो। और तीसरा है गूगल एंटी ग्रेविटी। इंस्टॉल नहीं किया है तो कैसे इंस्टॉल करते हैं वो बता देता हूं। देखो, सबसे पहले बारी आती है डोमेन और होस्टिंग की, क्योंकि उसके बिना बात नहीं बनेगी। गाइस देखो, यहां पर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक डिस्काउंट लिंक दे रहा हूं, उस पर आपको सिंपली क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप आ जाओगे होस्टिंगर की वेबसाइट पर और यहां पर आपको 80% का डिस्काउंट मिल जाएगा हमारे लिंक के थ्रू। और ये जो है ये मेरा अफिलिएट लिंक भी, अगर इस पे अगर आप क्लिक करके कुछ बाय करते हो तो इसमें थोड़ा सा कमीशन मुझे भी मिलता है। अब यहां पर जो है ना आप देख सकते हो सर्विसेज, इसमें मैनेज्ड होस्टिंग फॉर वर्डप्रेस पे क्लिक करेंगे। अब देखो, मुझे जो कमीशन मिलता है उसमें आपको कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं लगी, उल्टा आपका और डिस्काउंट हो जाएगा। कैसे होगा और बताओ। देखो, 80% डिस्काउंट तो आपको ऑटोमेटिकली हो चुका है हमारे लिंक के थ्रू। अब जो है ना इनमें से कोई एक प्लान परचेस करना है। ठीक है, जो भी आपको ठीक लगे बाय कर सकते हो, सिंगल को छोड़िए, क्योंकि यहां पर फ्री डोमेन नहीं मिलता है। अब बिजनेस प्लस एआई वाला जो प्लान है इस पर क्लिक कर लो। चूज प्लान पे क्लिक कर दिया। अब हम पहुंच जाएंगे कार्ट में। अब एक नॉर्मल बंदा जो इसको बाय करता उसको ये अमाउंट जो है काफी ज्यादा होता। आपके लिए ऑलरेडी 80% डिस्काउंट हो चुका है और ऊपर से यहां पर आप एक कूपन कोड और एंटर कर सकते हो। ये कूपन कोड एंटर करते ही यहां पर आपका 1,000 रुपए का और डिस्काउंट हो जाएगा। ठीक है, अब 10,144 रुपए में आपको 4 साल की होस्टिंग मिल रही है। ठीक है, साथ में फ्री डोमेन और 3 महीने की एक्स्ट्रा होस्टिंग भी, यानी कि आप 4 साल के लिए पे कर रहे हो और आपको 4 साल के साथ 3 मंथ्स फ्री मिल रहे हैं और साथ में फ्री डोमेन भी मिल रहा है। अब आपको कंटिन्यू पर क्लिक करके नेक्स्ट पेज पे आपसे एक ईमेल आईडी मांगा जाएगा और वहां पर आपको अपना बिल्कुल एक फ्रेश न्यू ईमेल आईडी का यूज करके रजिस्टर कर लेना है और बाय कर देना। बाय करने के बाद आप क्या कर सकते हो कि आपको और ज्यादा फायदा होने वाला है अगर आप ऐसा कर लेते हो तो, क्योंकि 4 साल बाद जब आपको इसको रिन्यू करने का टाइम आएगा, 4 साल बाद। ठीक है, 4 साल और 3 महीने बाद रिन्यू करने का जब टाइम आएगा तब आपका इसी प्राइस पर रिन्यू भी हो जाएगा। 4 साल बाद महंगाई चाहे कितनी बढ़ जाए, रिन्यूअल कॉस्ट चाहे कितनी बढ़ जाए, आपको फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आपका इसी प्राइस पर रिन्यू हो जाएगा। अगर आपने लिंक पर क्लिक कर दिया है
आपने कूपन कोड एंटर कर दिया है, फ्रेश ईमेल आईडी का यूज करके बाय कर लिया है, तो आप एक और काम कर सकते हो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी पर बाय करने के बाद जो रेसिप्ट जनरेट होता है ना, उसका स्क्रीनशॉट लेकर सेंड कर दोगे तो मैं आपको वर्डप्रेस के 7 प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स प्रोवाइड करूंगा, जो कि आपकी किसी भी तरह के वेबसाइट बनाने में आपको हेल्प करेंगे। हेल्प क्या करेंगे, पूरी वेबसाइट बन के आपको मिल जाएगी। जनरल प्रेस प्रीमियम थीम ब्लॉग के लिए, न्यूज मैग और फॉक्सिस न्यूज वेबसाइट के लिए, वुडमार्ट ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए, एलिमेंटर प्रो किसी वेबसाइट का डिजाइन कर सकते हो आप, डब्ल्यूपी ऑटोमेटिक प्लगइन ऑटोमेटिक एफिलिएट ब्लॉग्स क्रिएट कर सकते हो, और रैंक मैथ का एसईओ बनाने वाला किसी वेबसाइट का आप एसईओ कर सकते हो। ठीक है, चलो अब अगर आप पहली बार बाय करने वाले हो तो आपके लिए एक वीडियो भी बनाया हुआ है, इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, और अगर भूल गया तो आप YouTube पे सर्च कर सकते हो हाउ टू बाय वेब होस्टिंग फ्रॉम होस्टिंगर, और आपको हमारा ये वाला वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, ये डी मार्केटिंग बॉल यूट्यूब चैनल है, इस पर मैंने इस वीडियो पब्लिश किया। यहां पर मैंने होस्टिंगर से कैसे होस्टिंग बाय करते हैं, फ्री डोमेन जो मिलता है उसे कैसे क्लेम करते हैं, SSL सर्टिफिकेट कैसे एक्टिवेट करते हैं, वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करते हैं, सब कुछ इस वीडियो के अंदर सिखाया हुआ है। ठीक है, आज की इस वीडियो में वर्डप्रेस इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, बट आप इस वीडियो को देख के जैसा मैं बता रहा हूं ना वैसा कर लेना, वैसा करते ही आप पहुंच जाओगे इस पेज पर। इसको कहते हैं हम H पैनल, यानी कि होस्टिंगर पैनल। ठीक है, अब ये राकेश एक डमी नेम है, मेरा नाम अभिषेक है। ठीक है, और कोई भी दूसरा ईमेल आईडी पे आपको कांटेक्ट नहीं करना है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो ईमेल आईडी मैं आपको दे रहा हूं ना, सिर्फ आपको उसी पे कांटेक्ट करना अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हो तो। ठीक है, चलो अभी यहां पर जो है ना, आपको सबसे पहले नीचे आना है और यहां पर डैशबोर्ड पर क्लिक करना है। ओके, तो यहां आने के बाद आपको फाइल मैनेजर पर क्लिक करना है। इसमें आपको पब्लिक HTML फोल्डर के अंदर जाना है। अब यहां पर आपके जितने भी फाइल्स हैं ना, इन सबको डिलीट करना है। ये सब अनवांटेड फाइल्स है, क्योंकि जब आपने उस वीडियो को देखकर इसको सेटअप किया था तो वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया था, तो उसको रिमूव करना है आपको। ओके, तो फर्स्ट फाइल पर क्लिक करो और कीबोर्ड पर शिफ्ट दबाते हुए लास्ट फाइल पर क्लिक कर दो। सारे सिलेक्ट हो गए। अब ऊपर डिलीट बटन पर क्लिक करो और यहां पर डिलीट पर क्लिक कर दो। ये आपका सेटअप हो चुका है। अब आपको यहां पर आके क्लियर कैशे पर क्लिक कर देना है और कैशे को क्लियर कर दो। ये कैशे क्लियर हो चुका है। अब आपका जो डोमेन नेम है वो आपको यहां पर विजिबल रहेगा। ठीक है, इसको मैं एक बार रिफ्रेश कर देता हूं इस पेज को। ठीक है, ये आपका डोमेन नेम है। अब इस पर क्लिक करते ही ये आपका वेबसाइट इस तरीके से शो होगा, यानी कि 403 फॉरबिडन। अगर आपको ऐसा नजर आता है तो समझ लेना कि आपने अपने वेबसाइट को सेटअप कर लिया है। अब ये टूल वेबसाइट को बनाने के लिए बिल्कुल रेडी है। पहला स्टेप कंप्लीट। नेक्स्ट स्टेप, आपको इंस्टॉल करना है गूगल एंटी ग्रेविटी। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली आ जाओ ब्राउजर पे और टाइप कर लो google.com। ठीक है, और यहां पर सर्च करो गूगल एंटी ग्रेविटी। ठीक है, ये हमने सर्च कर लिया। अब गूगल एंटी ग्रेविटी की इसको ओपन करो। इस वेबसाइट पे टॉप पे आपको एक डाउनलोड का बटन मिलेगा, इस पर क्लिक करो और यहां पर आपसे पूछेगा कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका। अगर मैक ओएस है तो आप ये वाला डाउनलोड कर लो, विंडोज है तो यहां पर ये वाला डाउनलोड कर लो। मेरे केस में विंडोज है तो इस पर डाउनलोड कर लूंगा। डाउनलोड करने के बाद आपको एक फाइल डाउनलोड होगी आपकी, या फिर उसको कह सकते हैं कि सेटअप डाउनलोड होगा। ठीक है, उस सेटअप पर आपको क्लिक करना है, डबल क्लिक करना। डबल क्लिक करते ही आपके सामने एक पॉपअप विंडो आएगा, उस पर नेक्स्ट 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 5 बार करते ही आपका सब कुछ सेटअप होके इस तरीके से आपका एंटी ग्रेविटी ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब आपने जिस नाम से डोमेन लिया है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरे केस में मैं आपको दिखा देता हूं, मेरा जो डोमेन नेम है वो है सॉर्ट माई रिव्यू। ठीक है, अब आपको जिस नाम से टूल बनाना है ना, आपको उसी नाम से डोमेन लेना है। खैर ये डोमेन और होस्टिंग तो मैंने किसी और पर्पस के लिए लिया हुआ था। ठीक है, तो इसी पे हम टूल बना रहे, बट आपको क्या करना है, जिस नाम से आप टूल बनाओगे उसी नाम से आपको डोमेन भी बाय करना है। ठीक है, जैसे कि अगर आपके टूल का नाम है 50tools.com या फिर 60tools.com, तो आपको 60tools.com नाम से डोमेन सर्च करके निकालना है कि वो अवेलेबल है या नहीं है। नहीं है तो जो भी नाम अवेलेबल है, जो आपको अच्छा नाम लग रहा है वो चेक करो कि अवेलेबल है या नहीं, उसी से आपको डोमेन बाय करना है और उसी नाम से आपको टूल भी बनाना है। ओके, तो अब यहां पर आके फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पर जो ब्लू बटन है ना, इस पर क्लिक करो, ओपन फोल्डर, और अपने लैपटॉप में या पीसी में किसी भी एक फोल्डर में चले जाओ। जैसे मैं डाउनलोड्स में चला जाऊंगा और यहां पर एक न्यू फोल्डर बनाओ। अब मैं इसका नाम दे दूंगा
60 JPG, ठीक है। ये मैंने इस फोल्डर को नाम दे दिया। अब इस फोल्डर को सिलेक्ट करूंगा और सेलेक्ट फोल्डर पे क्लिक कर दूंगा। अब इससे क्या होगा, ये जो फोल्डर है ना, आप देख सकते हो 60 JPG यहां पर लिखा हुआ आ गया और यहां पर भी 60 JPG लिखा हुआ, यानी कि अब एंटी ग्रेविटी के पास मेरे इस फोल्डर 60 JPG का कंट्रोल आ चुका है, ठीक है। ये मेरा फोल्डर है 60 JPG, इसका पूरा कंट्रोल अभी एंटी ग्रेविटी के हाथ में मैंने दे दिया है। अब एंटी ग्रेविटी जो कुछ भी डिजाइन करेगा ना, वो इस फोल्डर के अंदर बनकर आएगा, है ना। यानी कि हमारा कंप्लीट प्रोजेक्ट जो है इस फोल्डर में बनकर आएगा। अभी प्रोजेक्ट बिल्कुल खाली है, हम कुछ नहीं डालेंगे इस फोल्डर में, सब कुछ एंटी ग्रेविटी डालेगा, ठीक है। अब आती है बात कि टूल कैसे बनाए। तो टूल बनाने के लिए आप आ जाओ यहां पे चैट जीपीटी के पास। अब चैट जीपीटी को बोलो कि मुझे 100 आइडियाज दो टूल वेबसाइट्स के जिसमें एपीआई की इसकी रिक्वायरमेंट ना हो। मैंने यही लिखा है यहां पे, तो इसने मुझे कुछ आइडियाज दे दिए, ठीक है। अब जैसे मान लो कि मुझे ये वाले आइडियाज अच्छे लगे, तो ये 10 टूल्स में बनाने वाला हूं, ओके। तो इस 10 टूल को बनाने के लिए आपको इसको सबसे पहले कॉपी कर लेना है। कॉपी कर लो इसको इस तरीके से, ओके, और कहीं पर भी पेस्ट कर दो। मैंने इस जगह पेस्ट कर दिया। ओके, अब क्या कर लेंगे, अब इस जगह मतलब मैंने अपना जो टैब है, न्यू टैब में जो यूआरएल वाली जगह है, यहां पर पेस्ट कर दे। नहीं तो आप एक नोटपैड में भी कर सकते हो। उसके बाद नीचे आ जाते हैं। मैंने यहां पर एक प्रॉम्प्ट रेडी किया है, ये रहा, ठीक है। ये मेरा प्रॉम्प्ट है। इस प्रॉम्प्ट के अंदर क्रिएट ए प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट फॉर आई वांट यू टू क्रिएट है। अब इसके बाद जो इन्वर्टेड कॉमा है ना, इन्वर्टेड कॉमा यहां शुरू हो रहा है और यहां खत्म हो रहा है। इसके अंदर मैंने जो भी कॉपी किया था ना, वो सब कुछ मैंने इसके अंदर डाल दिया यहां तक। ये सारे टूल्स के नाम है। उसके बाद ये पूरा प्रॉम्प्ट एज इट इज लिखना है यहां तक, कोई चेंजेस नहीं करना है। फिर आपको यहां पर अपना जो टूल का नाम है 60 JPG, वो आपको यहां लिख देना है, ठीक है। बस फिर कंप्लीट है आपको। ये प्रॉम्प्ट सिंपली आपको मुझसे, मेरे इस वीडियो को देख के आपको अपने पास कहीं नोट डाउन कर लेना है। ये प्रॉम्प्ट आपको कोई भी टूल वेबसाइट बनाने के लिए एकदम परफेक्ट प्रॉम्प्ट है, आप इसको यूज कर सकते हो। फिर भी जो गलतियां निकलती है उसको हम एंटी ग्रेविटी में सॉल्व कर सकते हैं। यही एंटी ग्रेविटी की सबसे अच्छी बात है, वो मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो मैंने एग्जैक्टली चैट जीपीटी से टूल नहीं बनवाया, एक प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट बनाने को बोला, जो कि इसने मुझे बना कर दिया, ठीक है। ये देख सकते हो, ये मेरा प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट है जो कि इसने मुझे बना कर दिया। इसको कॉपी कर लूंगा मैं। कॉपी करके एंटी ग्रेविटी में आएंगे और ये जो जगह है ना, इस जगह पर 60 JPG के नीचे ये आस्क एनीथिंग है, यहां पर इसको पेस्ट कर दूंगा। तो ये मैंने पेस्ट कर दिया। अब नीचे से आप जेमिनाई 3.1 प्रो हाई ले सकते हो, लो ले सकते हो, या फिर जेमिनाई 3 फ्लैश ले सकते हो। मैं जेमिनाई 3 फ्लैश लूंगा, थोड़ा जल्दी होगा इसलिए, क्योंकि वीडियो बना रहा हूं ना मैं, तो इसीलिए इस पर सेंड पे क्लिक कर देते हैं। अब इसने टूल बनाना शुरू कर दिया। अब देखो, सबसे पहले ये अपने टास्क डिफाइन करेगा, ठीक है, मैं आपको दिखाऊंगा अभी। उसके बाद इंप्लीमेंटेशन का जो फॉर्मूला है वो डिफाइन करेगा और आपसे प्रोसीड करें कि नहीं करें ये पूछेगा। आपको परमिशन देनी है, उसके बाद ये प्रोसीड करेगा, ठीक है। तो चलो एक बार दिखा देता हूं मैं आपको। उसके बाद इसको टूल बनाने देंगे और जब टूल बन जाए उसके बाद हम आगे मिलेंगे। तो ये बना दिए इसने सारे टास्क, ठीक है। ये सारे टास्क इसको कंप्लीट करने हैं। जब आपको ऐसा लगे कि लगना क्या है, जब इसमें सारे चेकबॉक्स पे टिक लग जाएंगे तब आपका टूल रेडी होगा, तब तक आपका टूल रेडी नहीं होगा, ठीक है। तो टास्क डिफाइन हो चुके हैं। अब इंप्लीमेंटेशन प्लान डिफाइन कर रहा है ये, ठीक है। तो ये इंप्लीमेंटेशन प्लान डिफाइन कर दिया और ये देखो आपसे पूछ रहा है प्रोसीड करे कि नहीं करे, तो आपको इस ब्लू बटन प्रोसीड पर क्लिक कर देना है, ठीक है। अब ये टूल वेबसाइट को बनाना शुरू कर देगा और बीच बीच में आपसे थोड़े छोटे मोटे परमिशन लेता रहेगा। जैसे कुछ रन करना होगा तो रन का एक बटन आएगा ब्लू कलर का, उस पर क्लिक करना है। और कभी कभी क्या होता है कि आपसे कुछ और परमिशन ले सकता है। जैसे कि मान लो इसने कोई फाइल बना दिया, उस फाइल के अंदर इसको बाद में एडिट करना है, तो आपसे परमिशन लेगा कि एडिट कर, तो आपको एक्सेप्ट पर क्लिक कर देना है। तो इस वजह से आपको क्या करना है, इसी पेज पर रुकना है और वेट करना है कि आपसे कोई सवाल करता है कि ऐसा नहीं कि आप अपने लैपटॉप या पीसी पे कोई मूवी देखने लग गया, गेम खेलने लग गया। आपका ध्यान यही होना चाहिए, क्योंकि नहीं तो क्या होगा कि जब आप पूरी मूवी देखकर आओगे ना, तब तक वो वहीं के वहीं वेट करेगा आपके परमिशन के लिए, आगे बढ़ेगा ही नहीं, तो आपका बहुत टाइम खराब हो जाएगा। तो इसलिए 5 मिनट का 10 मिनट की बात है, यहां पर रुक के इसको देखना है, ओके। तो चलो अब हम इस टूल को पूरा बन जाने देते हैं और उसके बाद बात करेंगे। देखो अभी इसने क्या किया है, 2-3 फाइल्स बना दी, जैसे कि JS वाली फाइल बना दी, इंडेक्स वाली फाइल बना दी, और इंडेक्स के अंदर कुछ और लाइंस इसने ऐड किए। अब देखो क्या हुआ, क्या एग्जैक्टली वो दिखाता हूं मैं आपको। ये हमारा फोल्डर था जो कि बिल्कुल खाली था, बट अब देखो इंडेक्स वाली फाइल आ गई, अबाउट फाइल आ गई,
ये इंडेक्स का एक और पेज आ गया, मतलब ये HTML है, ये CSS है और ये जावास्क्रिप्ट का पेज है। अब एक देखो हमारे सामने एक नई फाइल ऐड हो, एक और नई फाइल ऐड हुई। मैंने आपको क्या कहा था, इस फोल्डर का पूरा कंट्रोल एंटी ग्रेविटी के पास है और नए नए फाइल्स ये इसके अंदर ऐड करता जाएगा। अब देखना एक फोल्डर भी इसमें ऐड करेगा ये थोड़ी देर में, टूल्स नाम का, और उसके अंदर आपके 10 के 10 टूल्स के लिए अलग से फिर और फाइलें बनेगी और उन सब का CSS हो रखा होगा इस index.css के अंदर। ठीक है, तो अब हम वेट कर लेते हैं कि ये सारे टूल्स को कंप्लीट कर दें और उसके बाद हम अपने इस टूल को पूरी तरीके से लेकर अपने सर्वर पर डालेंगे जो कि हमने डोमेन और होस्टिंग बाय करके सेटअप किया था। ओके, चलो अब एंटी ग्रेविटी को ओपन करके आपका पूरा ध्यान यहां आना चाहिए। ओके, तो एक बार कंप्लीट हो जाए फिर हम आगे मिलते हैं। तो अभी इसने पूरा टूल कंप्लीट कर दिया है। अब यहां पर आपको एक्सेप्ट ऑल पर क्लिक करना है। ठीक है, इस पर क्लिक करते ही हमारा जो कंप्लीट फोल्डर है ये रेडी हो गया। जैसा कि मैंने बोला था एक टूल्स फोल्डर भी ये बनाएगा, इसने बना दिया है। चलो अब सबसे पहले आपको जाना है आपका सर्वर जहां पर हमने पब्लिक HTML फोल्डर ओपन करके रखा था। तो अब सबसे पहले इस वेबसाइट को, जो कि अभी हमारे कंप्यूटर पे है, ये कोई दुनिया इसको नहीं देख सकती है। देखा जाए तो ये कंप्लीट वेबसाइट है लेकिन इसको कोई देख नहीं सकता, तो इसलिए हम इसको लेकर आएंगे यहां पर। तो यहां लाने के लिए आपको यहां पर ऊपर अपलोड वाले एरो पर क्लिक करना है। जो एरो ऊपर की तरफ है उस पर क्लिक करो। सबसे पहले फाइल्स अपलोड करेंगे, फिर हम वो टूल्स वाला फोल्डर अपलोड करेंगे। तो फाइल्स पर क्लिक करो और हमारा जो फोल्डर है ना उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। इसको फोल्डर का नाम है 60 JPG और यहां पर हम इन फाइल्स को अपलोड कर लेंगे। ये सारे फाइल्स है, ये सारे के सारे एक साथ हम अपलोड कर देंगे। एक एक करके भी कर सकते हो। फर्स्ट फाइल पर क्लिक किया और शिफ्ट दबाते हुए लास्ट फाइल पे सारे सेलेक्ट हो गए और हमने सारे के सारे यहां पर अपलोड कर दिए। ओके, तो हमारी जो पूरी वेबसाइट है कहने को तो यहां पर आ गई है लेकिन हमारे टूल्स अभी नए नहीं आए। ठीक है, तो इस वजह से हमें टूल्स को भी लेकर आना है। तो चलो ये रहा हमारा टूल्स और इसको लेकर आ जाते हैं। तो हमारे सारे टूल्स भी आ गए हैं इसके अंदर। देखो सारे टूल्स यहां पर अवेलेबल है और इसके अलावा हमने हमारे सारे फाइल्स भी यहां पर है। तो अब हमारी कंप्लीट वेबसाइट यहां पर बनकर रेडी है, ऑनलाइन भी है। अब पूरी दुनिया इस साइट को देख सकते हैं। अगर आप भी अभी चेक करोगे तो आपको ये साइट दिख जाएगी। ठीक है, तो मैं इसको एक बार रिफ्रेश करता हूं इस वेबसाइट को और यहां पर आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से ये साइट दिख रही है। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम मुझे लग रही है इस वेबसाइट पर। तो एक बार हम कैशे को क्लियर करते हैं। इसको एक बार मैं होम पे जाता हूं और इसके कैशे को क्लियर करके देखते हैं ताकि अगर कहीं कुछ प्रॉब्लम होगी तो हमें पता चल जाएगी। ये कैशे क्लियर हो जाएगा यहां से। ओके, तो चलो इसको अब रिफ्रेश करते हैं। अभी आप देख सकते हो ये कंप्लीट टूल हमारा बन गया है। तो गाइज लुक थोड़ा अलग है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे हमारा कोई गेमिंग वेबसाइट हो, ऐसा लुक आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, होवर कर रहा हूं, थोड़ा ब्लिंक हो रहा है, यहाँ पे सारे टूल्स की लिस्ट यहाँ पर ओपन हो रही है। बिल्कुल एक गेमिंग वेबसाइट जैसा यहाँ पर हमने इसको बना दिया, काफी मॉडर्न बनाया है। अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस और बहुत प्यारा डिजाइन है इसका। इनिशियलाइज डैशबोर्ड, इस पर क्लिक करते ही अब देख सकते हो यहां पर आ गए हैं। और एक बार चलो देखते हैं, डिजाइन तो काफी अच्छा है। फुटर चेक कर लेते हैं, फुटर भी बहुत बढ़िया लग रहा है। अच्छा ठीक है, तो यहां पर हम कोई भी एक पेज को ओपन करके देखते हैं। अबाउट अस पेज हमारा बना हुआ है, कॉन्टैक्ट अस पेज काफी बढ़िया, बहुत ही शानदार, बहुत शानदार। मतलब इसको हवर करके देखने पे ये देखो बहुत तगड़ा एनिमेशन यहाँ पे यूज किया, जैसे हम कोई गेमिंग वेबसाइट पे जाते हैं ना, बिल्कुल वैसा एनिमेशन इसके अंदर यूज किया हुआ है। ठीक है, चलो अब यहां पर आते हैं और हमारे किसी एक टूल को चेक करके देखते हैं। जैसे कि मान लो टू डू लिस्ट को ओपन करते हैं, ये लॉन्च पे क्लिक किया और यहां पर हम कुछ ऐड करते हैं जैसे कि क्रिएट वीडियो, डिप्लॉय, बहुत बढ़िया। अब क्रिएट नहीं, डू एसईओ, डिप्लॉय। ठीक है, अब यहां पर से करते हैं क्रिएट थंबनेल, डिप्लॉय, बहुत बढ़िया। अब अगर हमारा जैसे ही मान लो कोई कंप्लीट हो चुका है, जैसे क्रिएट थंबनेल वाला हमारा काम कंप्लीट होता है, कंप्लीट पे क्लिक करते हैं। कंप्लीट पे क्लिक होते ही ये देखो यहां पर एक लाइन बना दी उसके ऊपर से। ठीक है, तो अब ये दो काम बाकी, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। इस पर क्लिक किया तो ये भी कंप्लीट हो गया, इस पर क्लिक किया तो ये भी कंप्लीट हो गया। डिलीट करना तो उससे डिलीट हो जाएगा। तो क्या बहुत बढ़िया तरीके से हमारा टूल वेबसाइट काम कर रहा है। दूसरा टूल और चेक कर लेते हैं, और जैसे कि टेम्पोरल ग्रिड, मेमोरी कैशे, क्रेडिट लेजर, न्यूरल मॉडल और रिसोर्स डिवाइजर। तो चलो इसको देखते हैं।
ये हमारा क्रोनो मॉनिटर बन चुका है, जो कि हमारा इसके अंदर दो चीजें होंगी, स्टॉप वॉच होगा और काउंटडाउन होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं स्टॉप वॉच को भी हम एक साथ ओपन करते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं। तो स्टॉप वॉच स्टार्ट हो चुका है और काउंटडाउन को हम इनिशियलाइज कर देते हैं। तो ये काउंटडाउन भी हमारा इनिशियलाइज हो चुका है। तो गाइस एक ही साथ स्टॉप वॉच भी चल रहा है और काउंटडाउन भी चल रहा है। बहुत प्यारा डिजाइन इसने बना कर दिया है हमें, ठीक है। तो इसको मैं एक बार अबॉर्ट कर देता हूं और ये हो जाएगा हमारा अबॉर्ट, ठीक है। तो गाइस इस तरीके से जो है ना आप अपना एक टूल वेबसाइट डिजाइन कर सकते हो। अब ये तो कुछ ज्यादा ही हमने बिल्कुल एक गेमिंग जैसी वेबसाइट बना दी यहां पर, लेकिन आप इसको और ज्यादा सिंपल भी रख सकते हो अगर आपको सिंपल पसंद है तो, नहीं तो आप एग्जैक्टली ऐसा भी बना सकते हो। अब यहां पर करना क्या है, हमें इसको सिर्फ और सिर्फ मोनेटाइज करना है। तो मोनेटाइज करने के लिए आपके पास एग्जैक्टली तीन ऑप्शन है। तो मैं आपको दिखा देता हूं। पहला ऑप्शन हमेशा रहेगा हमारा गूगल एडसेंस। अब देखो गूगल एडसेंस के साथ एक दिक्कत आएगी, वो ये है कि आपका ये जो डोमेन है अभी अभी बाय किया हुआ है, ठीक है, इसको 6 महीने पुराना हो जाए अगर एक, उसके बाद आप गूगल एडसेंस के अप्लाई करोगे तो आपको एक ही बार में अप्रूवल मिल जाएगा। लेकिन अगर आपका ये डोमेन बिल्कुल नया है और अगर आप इसमें गूगल एडसेंस के अप्लाई करते हो तो आपका हो सकता है रिजेक्ट हो जाए, क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं, है ना। इंडिया में मतलब एग्जैक्टली इंडिया नहीं कहना चाह रहा हूं मैं यहां पर, मैं कहना चाह रहा हूं एशिया में रहते हैं। एशिया में क्या फ्रॉड काफी ज्यादा होता है और इस वजह से सब लोगों को भुगतना पड़ रहा है। मैं भी इसी का एक पार्ट हूं। मैं भी अगर आज की डेट में एक नया ब्लॉग बनाता हूं तो मुझे जल्दी अप्रूवल नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? बस सेम रीजन है। और एडसेंस अब एशिया में किसी को भी जल्दी अप्रूवल नहीं देता है, ओके। हाँ, ये हो सकता है कि अगर आपका एडसेंस पहले से ही मोनेटाइज्ड हो किसी और ब्लॉग से, तो उनको पता चल जाता है कि इस बंदे ने पहले भी मोनेटाइज किया हुआ है और बंदा सही तरीके से काम कर रहा है, तो उस केस में आपका अप्रूवल मिल सकता है अगर आप उस सेम एडसेंस अकाउंट में अप्रूवल ले रहे हो तो। नहीं तो फर्स्ट टाइम अगर आप किसी भी टूल वेबसाइट या ब्लॉग के लिए अप्रूवल ले रहे हो तो आपको टाइम लग सकता है, ओके। अब दूसरा ऑप्शन हमारे पास रहता है monetag.com और तीसरा है एडस्टेरा। आपको अगर अभी के अभी अप्रूवल चाहिए तो मोनेटैग दे देगा आपको हाथों हाथ अप्रूवल और एडस्टेरा दे देगा आपको 2 से 10 मिनट के अंदर अंदर अप्रूवल, ठीक है। तो अब करना कुछ नहीं है, सबसे पहले पब्लिक HTML फोल्डर में आओ, इंडेक्स फाइल को ओपन करो। ये आपका हेड सेक्शन है, यहां शुरू हो रहा है और यहां खत्म हो रहा है। तो हेड सेक्शन के अंदर ये स्पेस 2-3 लाइन का स्पेस क्रिएट कर लो, ठीक है। अब मोनेटैग में आ जाओ, साइन अप पर क्लिक करके अब किसी भी ईमेल आईडी का यूज करके साइन अप कर लो। साइन अप करते ही आपसे वेबसाइट का नाम पूछेगा, तो क्या करना है, sortmyreview.com आपका जो भी वेबसाइट का नाम है। फॉर एग्जांपल अगर अभी हम बात करें तो 60 JPG, ये हमारे टूल का नाम है 60jpg.com। यहां पर एंटर कर दो, जो भी डोमेन आप खरीदते हो आपको वो वाला डोमेन नेम एंटर करना है। एंटर करते ही आपको एक कोड देगा, उस कोड को, वो एक HTML कोड है, उसे कॉपी करो और ये जो जगह हमने बनाई है ना, यहां पेस्ट करके ऊपर ये देखो, ये सेव का बटन है, ये जो फ्लॉपी जैसे दिख रहा है, ये सेव बटन, इस पर क्लिक करके सेव कर दो और क्लोज कर दो। आपका वेबसाइट मोनेटाइज करने के लिए रेडी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये क्या करेगा, आपको अलग अलग तरह के एड्स देगा, स्क्वायर एड, बैनर एड, बहुत सारे, उनके कोड्स को उठाना है, अगेन आना है, इंडेक्स फाइल के अंदर आओ, आपको जिधर इसको प्लेस करना है, मतलब यहां पर इंडेक्स मैंने इंडेक्स CSS को ओपन कर दिया था, इंडेक्स .html में ओपन करना है आपको। जैसे कि मान लो यहां प्लेस करना है एक ऐड, तो यहां पर एक स्पेस बना दो और यहां पर साइड को प्लेस कर दो और सेव कर दो और क्लोज कर दो। फिर टूल्स वाले पेज पर जाओ और सारे पेजेस को ओपन करो, एक एक पेज को ओपन करके जिधर भी आपको कोड डालना है ना, अपना ऐड कोड, वहां कोड डाल दो। जैसे कि यहां पर एक स्पेस बना और इधर कोड डाल दिया। इस तरीके से आप जो है ना अपना कंप्लीट जो है वेबसाइट को मोनेटाइज कर सकते हो, ओके। सो गाइस, मुझे उम्मीद है कि अब आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो प्रेस कर लो, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाले वीडियोस की भी नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। अब आपके लिए एक और जरूरी इंफॉर्मेशन है, अगर आप होस्टिंग पहली बार बाय कर रहे हो तो इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप पूरा प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखना चाहते हो तो गाइज ये है हमारा एक वीडियो, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग फुल कोर्स। आपको इस वीडियो के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं। लेकिन कभी भी अगर आपसे ये जो वीडियो अभी आप देख रहे हो ना, ये मिस हो जाए तो आपको यूट्यूब पे सर्च करना है लीना अभिषेक प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। आप ये सर्च कर लोगे और आपको हमारे 4 घंटे का फ्री प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का कोर्स मिल जाएगा। इसके अंदर पूरा प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग मैंने आपको सिखाया हुआ इन डिटेल्ड, ठीक है। तो दोस्तों इसको आपको एक बार जरूर देखना, इससे आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग पूरी तरीके से आ जाएगी, एक स्किल डेवलप हो जाएगा आपका बिल्कुल फ्री में, ओके। तो दोस्तों आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अब यहाँ पर 2 और वीडियोस जिनके अंदर मैंने आपको बताया कैसे आप अपने घर बैठे बैठे पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। तो गाइस आपको इन दोनों वीडियोस को एक बार जरूर देखना चाहिए। भाई गाइस अगर आपको अभी तक ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लो क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। दोस्तों आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।